बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से चैंपियन ट्रॉफी को लेके अभी अब से कुछ ही देर बाद स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जितने भी रूमर्स हैं, कौन प्लेयर इन होगा, कौन आउट होगा, सारी कुछ चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि लॉबी सिस्टम बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो मिर्जा साहब, आपने माशाल्लाह एक अरसा दराज से कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, आपने सारी चीजें खुद देखी हुई हैं। तो ये जो लॉबी सिस्टम है, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई पीसीबी में कोई स्टेप नहीं लेता? क्योंकि ये लॉबी सिस्टम हमने देखा कि टीम को तोड़ने में भी ये लॉबी कामयाब हुई है। कुछ प्लेयर जो एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, स्टैंड लेते एक दूसरे के, यही वो लॉबी थी जिन्होंने उन प्लेयर्स को भी एक दूसरे से लड़वा दिया और आपको यूनिटी टीम में दिखाई नहीं दे रही। तो इसके पीछे आपको समझ आता है कि कौन हो सकता है, और पीसीबी इस पर कभी भी कोई काम नहीं किया पीसीबी ने? देखिए हमजा, इसमें लॉबीज की जहां तक बात करते हैं, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इतने मसरूफ रहते हैं, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, और खुद वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं, मैंने जो है जो इंतजामी उमूर मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिए, 5 मेंटोर बना दिए, किसी को ले आए। लेकिन अब वो लॉबी सिस्टम कैसे खत्म होगा? अब आप देखें ना, लोग तो ये कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक रखने वाले हसन चीमा वो एनालिस्ट है, क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के रुकन है, तो उनका टिल्ट तो होगा ना अपने खिलाड़ियों की तरफ। अब आप खुद सोचते हैं। और फिर मोहम्मद रिजवान जो है, उनकी लाइकिंग में, कप्तान की लाइकिंग में डिफरेंट खिलाड़ी है, तो वो उनकी तरफ उनका वो वोट जाएगा। बहुत सारी चीजें, एक तो हमने कप्तान बहुत सारे बना दिए, हर एक को हमने कप्तानी का जायजा चखवा दिया। सलमान आगा जो थे वो वहां पर उन्होंने जिम्बाब्वे में कप्तानी की, सऊद शकील को अपने वाइस कैप्टन बना दिया, शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के दौरे पे कप्तान बना दिया, फिर रिजवान कप्तान है, फिर बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहे, और भी मुख्तलिफ तरीकों से हमने जो है वो इस तरह से किया है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कि हमने इतने लोगों को एक ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि लाजिम बात है मुल्क की कप्तानी करना बड़े एजाज की बात है, लेकिन सबको लाइन में लगा दिया है, जिसकी वजह से पीसीबी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पीसीबी को चाहिए एक बिल्कुल मतलब इंतजामी उमूर के हवाले से अपनी ग्रिप मजबूत रखे, वरना तो यही मामला होते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी भी चली जाए और खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी यही मामला चलते रहेंगे। जी अमन। अच्छा, इसमें देखें जिस तरह कैप्टन की लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात हुई है, हमारे साथ भट्ट साहब भी हैं, वो भी ज़ाहिर टीम में कैप्टनसी करते रहे, और हमने तो ये सुना था कि भट्ट साहब ने एक टेस्ट मैच के अंदर वहाँ पे कंडीशन को देखते हुए शायद वहाब रियाज को भी टीम से ड्रॉप कर दिया था। तो देखें, अगर तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पर ही टीमें बननी हैं, और तो फिर इसका तो असर ज़ाहिर है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर भी पड़ता होगा। तो भट्ट साहब, ये जो डोमेस्टिक का हमारा मामला है फर्स्ट क्लास वाला, यहाँ से जो कल्चर सेट होना है और वही कल्चर जो है वो कौमी टीम में आना है, इस कल्चर को फिर किस तरह से बेहतर किया जाएगा अगर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग कौमी टीम के अंदर भी होगी? तो देखिए, बात लाइकिंग डिसलाइकिंग की जो है ना, वो आप खत्म नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। अगर मैं कप्तान हूं और मैं समझता हूं कि मेरा ये कॉम्बिनेशन जो है ये मुझे मैच जिता सकता है, बात यह है कि अगर वो काम सक्सेसफुल हो या नाकामयाब हो, यू शुड बी मैन इनफ टू ओन इट। आप में फिर इतना गट्स होने चाहिए कि आपको जी ये मैंने किया था और मैं माफी चाहता हूँ अगर काम ठीक नहीं हुआ। ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से देखें, इसी ये जो अभी बात हुई है ना, मुझे यकीनन यहाँ पर मुझे बाबर आजम का वो ज़माना याद आएगा जब बाबर आजम के 3, 4, 5, 7 करीबी दोस्त, जिनको कहा जाता था कि बाबर आजम जो है वो दोस्तों को मिलाकर जो है वो टीम बनाते हैं, तो बाबर आजम जब कप्तानी से उतरे तो उनका जो रवैया हमें बाद में देखने में नजर आया, वो जाहिर है कि उस वक्त हमें नजर नहीं आया जब बाबर आजम टीम में कप्तान। जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि जब डिसीजन इंप्लीमेंट होने हैं तो उसका फिर जो है वो उसका लेना भी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए उसके ऊपर जब डिसीजन अगर फेल हो तो। और आप सलमान भट्ट साहब, आपने वैसे जो स्टैंड लिया, मुझे वहाँ पे आज वाली बात अभी बता रहे हैं, तो आज समझते हैं अभी का कोई कप्तान इतना तगड़ा है कि वो स्टैंड ले पाए कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, इसके बगैर मैं टीम जो है ग्राउंड में नहीं उतारूंगा? यार आप और क्या बन सकते हैं क्रिकेट में? आप पाकिस्तान के कप्तान है, इससे ऊपर तो कोई चीज नहीं है। हमारे मुल्क में तो एटलीस्ट नहीं है, और हम आपको वर्ल्ड 11 का कप्तान बना नहीं सकते। तो जब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं तो फिर हमने ये सोच के पाकिस्तान ने आपको कप्तान बनाया ना कि यार इसके फैसले अच्छे होंगे, ये समझता है गेम को, टैक्टिक्स को समझता है, किस पिच पे कौन सी टीम खिलानी है, कौन सी अपोजिशन के खिलाफ कैसे ऑपरेट करना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। ये काबिलियत जहन में रख के कप्तान बनाया जाता है ना कि इसलिए कप्तान, अगर तो इसलिए कप्तान बनाया जाता है कि सिर्फ अंगूठा लगाना है बनी हुई टीम पर और साइन करने हैं और बस जो मिले खिला देना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। वो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी ऐसे कप्तान किसी को बनाया जाता है। लेकिन अगर यही काम करना है तो फिर तो किसी को भी बना लें, और अगर आप बेहतरीन कप्तान है तो जरूर लीजिए फैसला, हम आपके फैसले को बैक करेंगे। लेकिन अगर वो फैसला अच्छा हुआ तो खड़े होकर ताली बजाएं, ना हो तो यू शुड ओन इट कि यार ये मेरा फैसला था या मैंने एम्फसाइज किया था। आज तक सब लोग पॉपुलर डिसीजंस को दुनिया में क्यों याद करते हैं? जब टीमें प्लेयर्स को खिलाती हैं, ठीक है,
इमरान भाई ने प्लेयर्स को खिलाया, उसके बाद इंजी भाई के दौर में प्लेयर्स की इंडक्शन हुई और बड़े कप्तानों के दौरों में इंडक्शन हुई, ठीक है। तो यूनुस भाई जब कप्तान बने, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने भी कुछ चीजें अपनी मर्जी से की। तो सारे कप्तान करते हैं, कौन नहीं करता, ठीक है। सईद अजमल को हम टेस्ट क्रिकेट में खिला रहे थे, उसके दानिश कनेरिया जो है वो बड़े कह लें कि एक ही स्पिनर पाकिस्तान से खेलते होते थे। जब सईद अजमल अंदर आए, उन्होंने टेक ओवर किया, फिर वही खेलते रहे। तो डिसीजंस जो हैं ये हर कप्तान लेता है, लेकिन अपने डिसीजन को मानना चाहिए कि ये मेरा डिसीजन, और अगर बैकफायर कर दे तो सो बी इट। होता है क्रिकेट में भाई, हर चीज तो नहीं चलती, इस तरह तो कोई हारे ही ना। ठीक है जी, लेट्स सी जी क्या बनता है। मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो मिर्जा साहब, आपने माशाल्लाह एक अरसा दराज से कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, आपने सारी चीज़ें खुद देखी हुई हैं। तो ये जो लॉबी सिस्टम है, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई पीसीबी में कोई स्टेप नहीं लेता? क्योंकि ये लॉबी सिस्टम हमने देखा कि टीम को तोड़ने में भी ये लॉबी कामयाब हुई है। कुछ प्लेयर जो एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, स्टैंड लेते एक दूसरे के, यही वो लॉबी थी जिन्होंने उन प्लेयर्स को भी एक दूसरे से लड़वा दिया, और आपको यूनिटी टीम में दिखाई नहीं दे रही। तो इसके पीछे आपको समझ आता है कि कौन हो सकता है, और पीसीबी इस पर कभी भी कोई काम नहीं किया पीसीबी ने? देखिए हमजा, इसमें लॉबीज की जहां तक बात करते हैं, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इतने मसरूफ रहते हैं, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, और खुद वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं, मैंने जो है जो इंतजामी उमूर मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिए, 5 मेंटोर बना दिए, किसी को ले आए। लेकिन अब वो लॉबी सिस्टम कैसे खत्म होगा? अब आप देखें ना, लोग तो ये कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक रखने वाले हसन चीमा वो एनालिस्ट है, क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के रुकन है, तो उनका टिल्ट तो होगा ना अपने खिलाड़ियों की तरफ। अब आप खुद सोचते हैं। और फिर मोहम्मद रिजवान जो है, उनकी लाइकिंग में, कप्तान की लाइकिंग में डिफरेंट खिलाड़ी है, तो वो उनकी तरफ उनका वो वोट जाएगा। बहुत सारी चीजें, एक तो हमने कप्तान बहुत सारे बना दिए, हर एक को हमने कप्तानी का जायजा चखवा दिया। सलमान आगा जो थे वो वहां पर उन्होंने जिम्बाब्वे में कप्तानी की, सऊद शकील को अपने वाइस कैप्टन बना दिया, शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के दौरे पे कप्तान बना दिया, फिर रिजवान कप्तान है, फिर बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहे, और भी मुख्तलिफ तरीकों से हमने जो है वो इस तरह से किया है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कि हमने इतने लोगों को एक ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि लाजिम बात है मुल्क की कप्तानी करना बड़े एजाज की बात है, लेकिन सबको लाइन में लगा दिया है, जिसकी वजह से पीसीबी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पीसीबी को चाहिए एक बिल्कुल मतलब इंतजामी उमूर के हवाले से अपनी ग्रिप मजबूत रखे, वरना तो यही मामला होते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी भी चली जाए और खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी यही मामला चलते रहेंगे। जी अमन। अच्छा, इसमें देखें जिस तरह कैप्टन की लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात हुई है, हमारे साथ भट्ट साहब भी हैं, वो भी ज़ाहिर टीम में कैप्टनसी करते रहे, और हमने तो ये सुना था कि भट्ट साहब ने एक टेस्ट मैच के अंदर वहाँ पे कंडीशन को देखते हुए शायद वहाब रियाज को भी टीम से ड्रॉप कर दिया था। तो देखें, अगर तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पर ही टीमें बननी हैं, और तो फिर इसका तो असर ज़ाहिर है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर भी पड़ता होगा। तो भट्ट साहब, ये जो डोमेस्टिक का हमारा मामला है फर्स्ट क्लास वाला, यहाँ से जो कल्चर सेट होना है और वही कल्चर जो है वो कौमी टीम में आना है, इस कल्चर को फिर किस तरह से बेहतर किया जाएगा अगर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग कौमी टीम के अंदर भी होगी? तो देखिए, बात लाइकिंग डिसलाइकिंग की जो है ना, वो आप खत्म नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। अगर मैं कप्तान हूं और मैं समझता हूं कि मेरा ये कॉम्बिनेशन जो है ये मुझे मैच जिता सकता है, बात यह है कि अगर वो काम सक्सेसफुल हो या नाकामयाब हो, यू शुड बी मैन इनफ टू ओन इट। आप में फिर इतना गट्स होने चाहिए कि आपको जी ये मैंने किया था और मैं माफी चाहता हूं अगर काम ठीक नहीं हुआ।